सोचो, एक मुल्क जहां प्रेसिडेंट भी फाइनल फैसला नहीं करता, जहां पार्लियामेंट भी आखिरी अथॉरिटी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास फौज का कंट्रोल हो, कोर्ट्स पर असर हो, मीडिया उसके अंडर हो और फॉरेन पॉलिसी का स्टीयरिंग व्हील भी उसके हाथ में हो। ये कहानी है उस शख्स की जो 43 साल से ज्यादा अरसे से ईरान का सबसे ताकतवर इंसान है। एक ऐसा लीडर जिसे कत्ल करने की कोशिश हुई, जो जेल गया, जो जंग के दौर में प्रेसिडेंट बना और फिर पूरे निजाम का सुप्रीम लीडर बन गया। दुनिया के लिए वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। कुछ कहते हैं वो इस्लामिक रेवोल्यूशन का मुहाफिज है, कुछ कहते हैं वो सख्त ऑथोरिटेरियन लीडर है। लेकिन हकीकत क्या है? कैसे एक सादगी भरा दीनी तलीबे इल्म बन गया मिडिल ईस्ट की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी? आज हम जानेंगे अली खामेनेई की पूरी कहानी, बचपन से लेकर आज तक। अली खमेनी का जन्म 1969 में मशहद, ईरान में हुआ। उनका खानदान दीनी था और वलीद एक आलिम थे। बचपन से उनका रुझान रिलीजियस स्टडीज की तरफ था। जवानी में वो कौम चले गए जो ईरान का सबसे बड़ा दीनी मरकाज माना जाता है। यहीं उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जिसने उनकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दी, रूहुल्लाह खोमेनी। 1930 और 1937 में ईरान पर हुकूमत थी मोहम्मद रेजा पहलवी की। शाह मॉडर्न रिफॉर्म्स ला रहा था, लेकिन दीनी रहनुमा और कुछ अवाम इससे खुश नहीं थे। खमेनी ने भी शाह की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्हें कई मर्तबा गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, मगर हर गिरफ्तारी ने उनकी शोहरत और इन्फ्लुएंस को और बढ़ा दिया। 1969 में ईरान में इस्लामी इंकलाब आया। शाह मुल्क छोड़कर चला गया। रूहुल्लाह खोमेनी वापस आए और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इस नए निजाम में खमेनी को अहम जिम्मेदारियां मिलने लगी। वो सिस्टम के वफादार और ट्रस्टेड रहनुमा बन गए। 1901 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जब खमेनी स्पीच कर रहे थे। वो शदीद जख्मी हो गए। उनका सीधा हाथ परमानेंट तौर पर कमजोर हो गया, मगर वो बच गए। इस वाकये ने उन्हें एक सिंबल बना दिया, एक ऐसा लीडर जो मौत के करीब जाकर वापस आया। 1941 में वो ईरान के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। इसी दौर में ईरान लड़ रहा था ईरान इराक वॉर। ये 8 साल की जंग ने ईरान की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया। प्रेसिडेंट के तौर पर खामेनी का फोकस था निजाम को बचाना, मिलिट्री को स्ट्रांग रखना, रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को जिंदा रखना। इसी दौर में उनका ताल्लुक सिक्योरिटी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से और मजबूत हुआ। 1990 में रूहुल्लाह खोमेनी का इंतकाल हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगला सुप्रीम लीडर कौन? असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खमेनी को चुना। उस वक्त बहुत से लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा दीनी मकाम नहीं माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अथॉरिटी मजबूत कर ली। ईरान में सुप्रीम लीडर आर्म्स फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, ज्यूडिशियरी के सरबराह को अपॉइंट करता है, स्टेट मीडिया पर कंट्रोल रखता है, गार्डियन काउंसिल के जरिए इलेक्शंस पर असर रखता है, यानी प्रेसिडेंट भी उनके नीचे होता है। इस तरह खमेनी ईरान के सबसे पावरफुल शख्स बन गए। 1969 के बाद से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात टेंस रहे। खमेनी ओपनली वेस्ट की पॉलिसीज पर तंकीद करते रहे। उनका कहना है कि अमेरिका ईरान के निजाम को कमजोर करना चाहता है। 2015 में न्यूक्लियर डील साइन हुई, मगर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने उससे निकालने का ऐलान कर दिया। इसके बाद सैंक्शंस बढ़ गए और ईरान की इकोनॉमी पर प्रेशर आया। खमेनी के दौर में ईरान ने अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाया। लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में बशर अल अस्साद की हिमायत, इराक में एलाइड ग्रुप्स। इस स्ट्रैटेजी का मकसद है ईरान को रीजनल पावर बनाना और अपने दुश्मनों को दूर रखना। ईरान के अंदर भी उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, यूथ प्रोटेस्ट्स। कई दफा प्रोटेस्ट हुए, मगर निजाम ने कंट्रोल हासिल कर लिया। कुछ लोग उन्हें स्टेबिलिटी का सिंबल मानते हैं, कुछ उन्हें सख्त और रिस्ट्रिक्टिव लीडर कहते हैं। एक सड़गी भरे घर में पैदा होने वाला तालिबे इल्म, जेल से गुजरने वाला एक्टिविस्ट, बॉम्ब ब्लास्ट में बचने वाला रहनुमा, जंग के दौर का प्रेसिडेंट और फिर 35+ साल तक ईरान का सुप्रीम लीडर। अली खामेनेई की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये एक नियम, एक इनकलाब और एक आइडियोलॉजी की कहानी है। मगर सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा है।